किस तरीके से आप परफेक्ट पार्टी बेस, ब्राइडल बेस बना सकते हैं और हांडी बेस को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। विंटर में आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि ताकि आपकी बेस जो है वो फटे ना और केकी ना हो। और जो है ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसको ड्राई आपने यूज़ करना है, वेट यूज़ करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और फेस कवर की मैं यहाँ पे जो है हांडी बेस यूज़ करूँगी और जो है इसको इस्तेमाल से पहले क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। जिन लोगों को आता है इस्तेमाल का तरीका उनके लिए तो बेस्ट है कि अच्छी बात है वो देखें, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि देखें आप कोई भी बेस यूज़ करते हैं, आप उसको अप्लाई कर लेते हैं, कोई लोशन अप्लाई नहीं करते, कोई आप प्राइमर यूज़ नहीं करते। बहुत लोगों को प्राइमर का पता ही नहीं होता प्राइमर क्या होता है, तो वो डायरेक्ट बेस इसी तरीके से लगा देते। कुछ टाइम बाद क्या होता है, कलर करेक्टर आईज के नज़दीक वो नहीं लगाते, इर्द गिर्द बिल्कुल कलर करेक्टर नहीं लगाते, डायरेक्ट जो है वो हांडी बेस या फिर कोई भी मूस बेस जो भी वो अप्लाई करते हैं। तो कुछ टाइम बाद उनको हमेशा यही शिकायत होती है कि जी हमारी बेस फट जाती है, हम पॉलर जैसी हमारी बेस नहीं आती, हम क्या करें, कौन सी जो है एक्टिविटी करें जिससे हमारी जो है ये जो बेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने जो है ना इस वीडियो में बड़ी डिटेल से शेयर किया हुआ है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग जनाब। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे हांडी बेस का तरीका। विंटर में आपने हांडी बेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और वो कौन से तरीके हैं जिससे आपकी बेस केकी नहीं होती, फटती नहीं है, और जो है सर्दियों में इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि जिन लोगों को नहीं आती और वो पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बेस्ट है कि वो जो है घर में भी या यूट्यूब चैनल सर्च करके उस पर वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो काफ़ी नॉलेज है आजकल, हर चीज़ जो आपको घर बैठे ही मिल जाती है, तो आपको जो है पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और आप घर में भी सीख सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है वो मेरा जो है टोनर है, ठीक है। ये स्किन टॉनिक है, ठीक है। एक्टिव ट्री ऑयल फॉर ऑल स्किन टाइप है, ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो टोनर होता है ना, ये जो है ना जो हमारे पोर्स होते हैं ना उनको मिनिमाइज़ कर देता है, हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसका बिल्कुल एक ड्रॉप आपने लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसको अपनी स्किन पे आपने अप्लाई करना है। ये विंटर में मैं आपको बता रही हूँ, आपने विंटर में इस्तेमाल करना है इसको, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपकी स्किन जो है ना रेडी हो जाए। अपने स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी स्किन को प्रिपेयर नहीं करते हमारी स्किन जो है ना विंटर में लाजमी हमारी फट जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। हर विंटर में बेस लगाते हुए जो है ना आपने हर चीज़ को जो है ना 1 मिनट का टाइम लाजमी देना है, ताकि जो है आपकी स्किन जो है ना बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये जो टोनर होता है ना, ये जो है आपका स्किन होती है उसकी जो pH लेवल होता है उसको कंट्रोल कर देता है, ठीक है। सेकंड स्टेप है वो हमारा जो है, ये कोई भी आप लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र जो आपके पास है, ठीक है, वो आपने इस्तेमाल करना है। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो, ठीक है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र या लोशन ले लेना है, ठीक है। और टोनर जो है आपकी स्किन को जो है वो थोड़ा सा अब रेडी हो जाती है, ठीक है, बेस के लिए। इस वीडियो में जो है मैं हांडी बेस यूज़ करूँगी और ये जो है आइवरी जो है हमारा नंबर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आइवरी नंबर की ये बेस है, ठीक है। और द फेस कवर जो है इसका नाम है, ठीक है। हांडी बेस है, इनको थोड़ा इस्तेमाल करना मुश्किल होता है क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में होती है लाइट बेस। ये इस फॉर्म में होती है आपकी बेस जो है। ठीक है, इसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आपने चीज़ यूज़ करनी है वो आपने मॉइस्चराइज़र, ठीक है, कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने अपनी स्किन पे यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र जो होता है वो आपकी स्किन को जो है ना अच्छे से मॉइस्चर कर देता है, ठीक है। और जो है सर्दियों में आपकी स्किन जो है ना रेडी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपने लगाना है पूरे जो है फेस पे आप लगा लें इसको। सेकंड स्टेप है हमारा ये, ठीक है, मॉइस्चराइज़र। उसके बाद जब आपकी स्किन रेडी हो जाती है तो आपने जो है ना अपने डार्क सर्कल को कवर करना है, ठीक है। डार्क सर्कल को कवर करने का तरीका ये कि कोई भी आप ऑरेंज लिपस्टिक ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज लिपस्टिक अगर आपके पास नहीं है घर में तो आप जो है कोई भी जो है कलर करेक्टर ले लें, ये वाले थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। ये इसका नेम है, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ करीब करके, आप बेशक स्क्रीन शॉट ले लें इसका। थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन जो है ये बहुत अच्छा है।
आप जो है ये वाला जो है प्रो कंसीलर जो है ये भी HD हाई जो है कवरेज देता है, ये भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है आपको इजीली जो है मार्केट से मिल भी जाता है और ये जो है ना थोड़ी सी लो प्राइस में आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर जो आपके पास है वो आप ले लें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये जो आपके डार्क सर्कल होते हैं ना नोज़ के इर्द गिर्द और लिप्स के आपके थोड़ा इर्द गिर्द लगाते हैं, और इसके अलावा जो आइज़ के जो है डार्क सर्कल जो होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप कोई भी डार्क एरिया होता है उस पर थोड़े थोड़ी ये लगा दें, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी कवरेज कितनी अच्छी है। सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो आपके पास हो वो आपने लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने लगाना है डार्क सर्कल पे, ये लगा के। और ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो है आपकी जो है बेस वो ग्रे ना हो, ठीक है। आप कोई भी मूस बेस डायरेक्ट लगा लेते हैं, आपकी बेस ग्रे लगने लग जाती है। आइज़ जो है आपकी ब्लैक हो जाती हैं, तो वो आपकी बेस जो है ना ग्रे हो जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपने। तो इसके बाद जो है आपने ये हांडी बेस लगानी है, ये वाली हांडी बेस है हमारी, इसको आपने लेना है, ठीक है। स्पंज जो है ना आपने वेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट कर लें स्पंज को, उसके बाद आपने जो है ना इससे बेस अप्लाई कर दी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है आइवरी फॉर्म में, ठीक है। और ये आपने इस तरीके से लगानी है। ये इसको अप्लाई करके और फिर आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपने लेनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको अप्लाई करने के बाद आपने ना इसकी ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जब आप जो है टोनर लगा लेते हैं, आप जो है लोशन लगा लेते हैं, उसके बाद आप बेस अप्लाई करते हैं, कभी भी आपकी बेस नहीं फटेगी। जिन लोगों को मेकअप नहीं आता वो इस तरीके से लगाएं, यकीन माने आपकी बेस कभी भी नहीं फटेगी, ठीक है। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से लाजमी जो है ना बेस फटने का डर होता है। तो ये चीज़ें अप्लाई करें और स्किन को थोड़ा टाइम देना, ठीक है। ब्लेंडिंग पे फोकस रखना है तो आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त और फ्लॉलेस हो जाएगी।